जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं और आज है हमारा एपिसोड नंबर 622। दिन है बुधवार। दोस्तों, कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन है और लोहे के टुकड़े करना काफी कठिन है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन कुछ तो है, और कुछ जो है वो है हमारे अंदर स्थित अहम के टुकड़े करना। भगवान बुद्ध ने कहा था और कितना सही कहा था। आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, एक दूसरे पर 3 एहसान आपको जरूर करने चाहिए। नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, ये पहला एहसान है। खुश नहीं कर सकते तो दुखी ना करो, ये दूसरा एहसान है। और अगर तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो, जिंदगी में मुस्कुराते रहो, ये तीसरा एहसान है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, और जिन शब्दों का आधार होता है वो दिल और मन दोनों को जीत लेते हैं। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं, और जिसका शीर्षक है समाज सेवा अपना अपना तरीका। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मैं ऑफिस बस से ही आती जाती हूं, ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। और उस दिन जो बस थी वो काफी देर से आई। लगभग आधे पौने घंटे बाद खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे थे, पर चलो शुक्र था कि बस मिल तो गई। देर से आने के कारण भी और पहले से ही बस काफी भरी हुई थी। बस में चढ़कर मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पाया कि सभी सीटें भर चुकी थी। उम्मीद की कोई कारण नजर नहीं आई। तभी एक मजदूरन ने मुझे आवाज लगाकर अपनी सीट देते हुए कहा, मैडम आप यहां बैठ जाइए। मैंने उसे धन्यवाद देते हुए उस सीट पर बैठकर राहत की सांस ली। वो महिला मेरे साथ बस स्टॉप पर खड़ी थी, तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद मेरे पास वाली सीट खाली हुई तो मैंने उसे बैठने का इशारा किया। तब उसने एक महिला को उस सीट पर बिठा दिया जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो मजदूरन भीड़ की धक्का मुक्की सहते हुए एक पोल को पकड़कर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद बच्चे वाली औरत अपने गंतव्य पर उतर गई। इस बार वही सीट एक बुजुर्गों को दे दी जो लंबे समय से बस में खड़े थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि हम दिन रात बस की सीट के लिए लड़ते हैं और यह सीट मिलती है और दूसरे को दे देती है। आखिर ये महिला है कौन? कुछ देर बाद वो बुजुर्ग भी अपने स्टॉप पर उतर गए और तब वो सीट पर बैठी। मुझसे रहा नहीं गया तो उससे पूछ ही बैठी कि तुम्हें तो सीट मिल गई थी, 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार, फिर भी तुमने सीट क्यों छोड़ी? तुम दिन भर ईंट गारा ढोती हो, आराम की जरूरत तो तुम्हें भी होगी, फिर क्यों नहीं बैठी? मेरी इस बात का जवाब उसने दिया, उसकी उम्मीद मैंने कभी भी नहीं की थी। उसने कहा, मैं भी थकती हूं, आपसे पहले से स्टॉप पर खड़ी थी, मेरे भी पैरों में दर्द होने लगा था। जब मैं बस में चढ़ी थी तब यही सीट खाली थी। मैंने देखा आपके पैरों में तकलीफ होने के कारण आप धीरे धीरे बस में चढ़ी। ऐसे में आप कैसे खड़ी रहती, इसलिए मैंने आपको सीट दे दी। उस बच्चे वाली महिला को सीट इसलिए दी कि उसकी गोद में छोटा बच्चा था जो बहुत देर से रो रहा था। उसने सीट पर बैठते ही सुकून महसूस किया, और बुजुर्ग के खड़े रहते हुए मैं कैसे बैठती,
सो उन्हें वो सीट दे दी। मैंने उसे सीट देकर ढेरों आशीर्वाद पाए। कुछ देर का सफर है मैडम जी, सीट के लिए क्या लड़ना, वैसे भी सीट को बस में ही छोड़कर जाना है, घर तो नहीं ले जाना था ना। मैं ठहरी ईंट गारा ढोने वाली, मेरे पास क्या है, ना दान करने लायक धन है, ना कोई पुण्य कमाने लायक करने का कुछ। रास्ते में कचरा हटा देती हूँ, रास्ते के पत्थर बटोर देती हूँ, कभी कोई पौधा लगा देती हूँ, यहां बस में अपनी सीट दे देती हूँ। यही है मेरे पास, यही करना मुझे आता है। वो तो मुस्कुराकर चली गई, पर मुझे आत्म मंथन करने को मजबूर कर गई। मुझे उसकी बातों में एक सीख मिली, हम बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो आज समाज में एक छोटा सा नगण्य दिखने वाला कार्य तो कर ही सकते हैं। मुझे लगा ये मजदूर महिला उन लोगों के लिए सबक है जो आयकर बचाने के लिए अपनी काली कमाई को दान के नाम पर खपाते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास पर्याप्त पैसा होते हुए भी गरीबी का रोना रोते हैं। इस समाज सेवा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु इन छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। मैंने मन ही मन उस महिला को नमन किया और उससे सीख ली कि यदि हमें समाज के लिए कुछ करना हो तो वो दिखावे के लिए ना किया जाए, बल्कि खुद की संतुष्टि के लिए किया जाए। दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था समाज सेवा अपना अपना तरीका। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।